आगे बढ़ेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान किया है। ये विरोध प्रदर्शन आज से शुरू होगा, 7 जुलाई तक ये चलने वाला है। इस विरोध में धरना प्रदर्शन जुम्मे की नमाज के बाद मानव चैन गिरफ्तारी घर फैक्ट्री ऑफिस में ब्लैकआउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है। आइए रिपोर्ट दिखाएं। क्या वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल की सड़कों से ऐसी तस्वीर फिर सामने आने वाली है? क्या बंगाल की सड़कों में फिर हिंसा, आगजनी और पथराव होने वाला है? वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में गदर मचा हुआ है, पत्थर चल रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है और ये तस्वीर एक बार फिर सामने आ सकती है। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करने का ऐलान कर दिया है। यह विरोध 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। इस विरोध में धरना प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद मानव चैन गिरफ्तारी, घर, फैक्ट्री, ऑफिस में ब्लैकआउट करके लोगों से विरोध जताने की अपील की गई है। पिछली बार ऐसी ही अपील के बाद बंगाल का मुर्शिदाबाद जल उठा था। आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजा ने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। दीदी के बंगाल में बवाल की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां मुर्शिदाबाद नफरत की आग में जल उठा, वक्फ पर लगी आग में सुलग उठा। दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की। वक्फ के विरोध के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचाते रहे, हंगामा करते रहे, पुलिस पर पथराव करते रहे, बंगाल को जलाते रहे। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा की आग तब भड़की जब वक्फ कानून के विरोध में मंगलवार दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। इस पर पुलिस से नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने बवालियों पर बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बवाल थम नहीं रहा। दंगाइयों ने एक बार फिर मुर्शिदाबाद में उत्पात मचाया, पुलिस पर पथराव किया, गलियों से निकलकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ना पड़ा। फिलहाल इलाके में तनाव के हालात हैं। ये तनाव तब और बढ़ने लगा जब हिंसा की आग पर सियासत सुलगने लगी। ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। पश्चिम बंगाल के सीएम पर दंगे के लिए उकसाने का आरोप मढ़ दिया। आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद का दंगा प्रायोजित था, हिंसा के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी। टीएमसी नेताओं के इशारे पर दंगाइयों ने हिंसा की आग भड़काई। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी,
पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल जल रहा हो, बल्कि बंगाल में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में रामनवमी पर भी हिंसा भड़की थी, जब उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, और अब वक्फ के विरोध के बहाने बंगाल में बवाल हुआ। सवाल है कि आखिर बंगाल में त्योहार हो तो बवाल, नया कानून बने तो बवाल, आखिर क्यों? आखिर कौन हिंसा के लिए उकसाता है? कौन दंगा भड़काता है? कौन पश्चिम बंगाल में अमन चैन नहीं चाहता है? इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इशू को लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे कराया, जिसमें हमने लोगों से पूछा, क्या वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? नया वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा? क्या ममता के इस बयान से सुलगा बंगाल? नए वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा हो रही है, ये कैसे रुकेगी? पहले हिंदू त्योहार रामनवमी, अब वक्फ पर बवाल, क्यों जल रहा बंगाल? क्या है इन पर लोगों की राय? आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। चलिए, इसलिए मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रेनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेनिक, लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग भड़क रही है, कब तक इस पर लगाम लग पाएगी? हाँ, देखिए, ये सवाल ही है कि कब तक ये इस तरीके का घटना में लगाम रख पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है, पुलिस की तरफ से जिस तरीके से प्रिकॉशन लिया गया है, उसके बाद इस तरीके का घटना होना नहीं चाहिए था। मगर कल भी दिखा गया कि मुर्शिदाबाद में जिस जगह में परसों दिन हिंसा का घटना घटाया गया था, पुलिस के ऊपर हमले का घटना घटाया गया था, उसके बाद पुलिस की तरफ से 163 लागू किया गया था, पुलिस का रैपिड एक्शन फोर्स उधर मौजूद थे, मगर उसके बावजूद भी कल फिर से पुलिस के ऊपर हमले का घटना घटाया गया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया, पुलिस को पीटा गया है, 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं पत्थर के प्रभाव में। तो ये जो तस्वीर बार बार से मुर्शिदाबाद से सामने आ रहा है, ये सिचुएशन कब तक शांत होगा, इसको लेकर ही बार बार से सवाल आ रहा है। क्योंकि एक तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा बंगाल में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोलकाता के रास्ते से भड़काऊ बयान दिया जा रहा है वक्फ प्रतिवाद में, और इसी का जो प्रभाव ये डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है, मुर्शिदाबाद में देखने को मिला है, इसके पहले नदिया में भी देखने को मिला है। नदिया में भी वक्फ बिल का विरोध में जिस तरीके से लोग रास्ते में आए थे, उसके बाद एक पेट्रोल पंप को तोड़फोड़ किया गया, एक लॉरी को तोड़फोड़ किया गया, बहुत सारे गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया गया, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए टीयर सेल चार्ज करना पड़ा। बिल्कुल रेनिक, कभी रामनवमी को लेकर बवाल, कभी वक्फ को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने